वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, चलो चालू करते हैं। हाँ, कल क्या क्या हुआ था? रोई विजन।
खुल गया है क्या हुआ? ओवरफ्लो, फ्लोट और ओवरफ्लोट, ओके। इनलाइन ब्लॉक और अलाइनमेंट। यस। तो कल हम लोग ने कुछ अलाइनमेंट देखा, ओवरफ्लो देखा, इनलाइन ब्लॉक देखा, और क्या देखा? और क्या हो रहा है? फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। ठीक है, चलो, ओके। फिर बाद में। ठीक है, मैंने मेरे चेंजेस कमिट कर दिए।
ये बार बार अपने को रोज कर रहे हैं अपन। सब लोग साथ में करो अगर हो रहा है तो। मर्ज कर रहे हैं हम लोग अभी। डे 8 के चेंजेस अभी मेरे मेन ब्रांच में आ चुके हैं। मैं मेन ब्रांच में शिफ्ट हो जाता हूँ। डे 8 के चेंजेस मेरे मेन ब्रांच में, देखो डिप वगैरह भी आए हैं। ग्रेट, तो अभी मैं रेडी हूँ। अभी मैं न्यू ब्रांच फीचर स्लैश ए डैश 09 डैश डे डैश 09 एक और ब्रांच बनाया मैंने। हाँ बोलो अमजद। अच्छा, स्क्रीन नहीं चल रहा है। So now we are on feature 9 branch, मतलब फीचर डे 9 ब्रांच में आ गए हम लोग। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी मोजरली कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, मोस्टली थेरोटिकली है और पीछे चीज़ों के कॉम्बिनेशन में ही CSS है। ठीक है, तो पहले तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हम लोग ने कॉम्बिनेशन ऑलरेडी देखा, राइट। हमने अगर दो क्लासेस को ग्रुपिंग करने का है तो क्या किया, मतलब पैराग्राफ टैग को भी और div टैग को भी सेम CSS लगाने का है तो क्या किया, दोनों को क्लास का नाम सेलेक्टर को साथ में लिखा और कॉमा से दोनों को सेपरेट किया। ठीक है, कॉमा से दोनों को सेपरेट आउट किया। ठीक है, तो और बहुत सारे कॉम्बिनेशन के थ्रू अलग अलग सेलेक्टर्स को तुम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन के से अपन डिफरेंट डिफरेंट क्लास सेलेक्टर्स लिख सकते हैं। एक तो डिसेंडेंट सेलेक्टर जो कि स्पेस से होता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर बोले तो चाइल्ड को, मतलब पेरेंट क्लास के ये क्लास ये पेरेंट के ये चाइल्ड को मेरे को ये क्लासेस देनी है, ये कलर देना है या ये प्रॉपर्टीज देनी है, ये CSS की प्रॉपर्टीज देनी है, तो उसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। देन डिसेंडेंट सेलेक्टर देखो, ये div टैग के अंदर p टैग, द फॉलोइंग सेलेक्ट्स ऑल द p एलिमेंट्स इनसाइड अ div टैग। जितने भी p एलिमेंट रहेंगे div टैग के अंदर, तो ये जो है ये स्पेस सेलेक्टर है। सॉरी, डिसेंडेंट सेलेक्टर विद स्पेस। देन वी हैव चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर बोले तो अभी जो भी div के अंदर का चाइल्ड रहेगा, मतलब सेलेक्ट this selects all the children of a specified element, like selects all the p element that are children of div element, that are children of div element। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, प्लस से क्या होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, मतलब इसको क्या होता है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर एलिमेंट, मतलब तुरंत उसके बाद है बोले तो। अभी देखो ये div प्लस p टैग को उसने येलो किया, मतलब ये div टैग है, राइट। ये div टैग ये कहाँ पे चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा, यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा। इसके बाजू में, इसके एडजेसेंट में या इसके नेक्स्ट वाला जो सिबलिंग है वो कौन सा है, पी टैग है। तो जो भी डिव को बाजू में पी टैग मिलेगा, मतलब एडजेसेंट सिबलिंग, मतलब नेक्स्ट सिबलिंग या इमीडिएट सिबलिंग, मतलब इमीडिएट सिबलिंग। सिबलिंग बोले तो
हाँ, चाइल्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, सिबलिंग। सिबलिंग बोले तो तुम्हारा भाई बहन, मतलब जो भाई भाई होता है ना, सिबलिंग, तो वो मतलब पेरेंट तो एक ही है। ये भी डिव का पेरेंट बॉडी है, ये भी पी टैग का पेरेंट क्या है, बॉडी है। तो ये दिस बोथ आर, ये डिव और ये पी टैग क्या है, सिबलिंग्स बोलेंगे इसको। चाइल्ड बोल रहा है क्या मैं, नहीं, सिबलिंग बोल रहा हूँ। सिबलिंग बोले तो एडजेसेंट सिबलिंग या इमीडिएट सिबलिंग। तो ये जो प्लस ऑपरेटर से क्या होता है, जो भी डिव और तुरंत उसके बाद तुरंत इमीडिएट पी टैग आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सिबलिंग हो जाएगा। एडजस्टेंट आ गया तो ऐसे ये दोनों को तुमको, यही दोनों को तुमको, ये पी टैग को, नीचे वाले पी टैग को तुमको कलर करना है। तो प्लस प्लस सेलेक्टर यूज करोगे। देखो वापस यहाँ पे डिव टैग आया, वापस ये नीचे वाला पी टैग आ गया। तो उसने पैराग्राफ 7 को क्या किया, येलो बैकग्राउंड डाला, और पैराग्राफ 3 को येलो बैकग्राउंड डाला। ये दोनों को ही क्यों डाला, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, हमने जो कॉम्बिनेशन से लिखे हैं, द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर another specific element. Sibling element must have the same parent element and adjacent meaning immediately following. The following example select the first p element that are placed immediately after the div element. सिर्फ पहला करेगा, हाँ, सिर्फ पहला, फर्स्ट, सबको नहीं करेगा ये, सिर्फ फर्स्ट। फर्स्ट पी टैग। अभी देखो यहाँ पे अपन देख रहे हो, तो अभी ये डिव टैग को, ये भी पी टैग है, ये भी पी टैग है, दो पी टैग है, राइट। ये div टैग के एडजेसेंट में इमीडिएटली नेक्स्ट में दो पी टैग है, लेकिन उसने दोनों पी टैग को येलो बैकग्राउंड कलर दिया है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही पी टैग को, मतलब तुरंत एडजेसेंट वाला, सबको नहीं। हाँ, यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हर बार उन्हें, ऑल पी एलिमेंट। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लिया, ग्रेटर देन साइन लिया बोले तो ये इसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर। इसमें खाली चाइल्ड सेलेक्ट होगा, इसमें खाली चाइल्ड सेलेक्ट होगा। तो अभी देखो इसमें ये डिव टैग है, ये डिव टैग के अंदर ये पैराग्राफ टैग है, ये दूसरा पैराग्राफ टैग है। ये दोनों को ऑटोमेटिकली कलर हो गया, क्यों, क्योंकि ये डिव टैग का चाइल्ड है। बट ये सेक्शन टैग के अंदर पी टैग है, सेक्शन टैग है, उसके अंदर पी टैग है, तो इसको कलर होगा क्या, नहीं होगा। और ये पैराग्राफ 4 को होगा क्या, होगा, क्यों, क्योंकि चाइल्ड है। अब वो स्पेस से क्या होता था, सेप से क्या होता था कि भले ही यहाँ पे डिव टैग है, ये पी टैग है, इसको भी कलर हुआ, ये पी टैग है, ये इसको भी कलर हुआ, ये सेक्शन टैग के अंदर पी टैग है तो भी उसको कलर हुआ। समझ रहे हो, मतलब डिव टैग के अंदर स्पेस अगर तुम डाल रहे हो, तो चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, कितने भी चाइल्ड अंदर रहे, उन सबको क्या हो जाएगा, सब सेम जो प्रॉपर्टी अपन ने स्पेस सेपरेट किया था यहाँ पे डिव के अंदर का पी टैग, डिव के अंदर का पी टैग, सभी पी टैग, सभी पी टैग कि कोई भी आने दो, डिव के अंदर है तो डिव के अंदर कितने भी अंदर रहने दो, कितने भी अंदर डीप में रहने दो, डीप में रहने दो मीन्स मतलब डिव टैग के अंदर सेक्शन टैग है, सेक्शन टैग के अंदर और एक डिव टैग है, और एक डिव टैग के अंदर स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर पी टैग, मतलब स्पैन टैग के अंदर पी टैग नहीं रहता, मतलब ऐसा एक के अंदर एक टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर पी टैग है, तो कुछ भी हो सकता है। पी टैग जहां पर भी आ गया और उसका पेरेंट ये डिव है, पेरेंट डिव है, तो वो सभी पी टैग्स को क्या हो जाएगा, येलो कलर लग जाएंगे। क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे स्पेस से सेपरेट किया है। पहला वापस से बता रहा हूं मैं, स्पेस सेपरेट करना मींस ऑल द एलिमेंट्स, ऑल descendant selector matches all the elements that are descendant of a specific element. The following example selects all the p elements inside a div element, means कि descendant, descendant बोले तो तुम्हारे तुम्हारे डिसेंडेंट्स या तुम्हारे ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट्स कौन होंगे, पूरा तुम्हारे वालिद साहब, तुम भी, सबको सबको सबको,
हाँ, पूरे खानदान को लगेगा, पूरे खानदान को क्या लगेगा, जो भी प्रॉपर्टी है या फिर सबकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा वो, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा। तो इस तरीके से ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है। चाइल्ड सेलेक्टर बोले तो मेरे सिर्फ बच्चों को ही ये प्रॉपर्टी लगना, मेरे सिर्फ बच्चों को ही, मेरे सिर्फ चिल्ड्रन को ही ये प्रॉपर्टी लगना, मेरे भाई के बच्चों को नहीं लग सकती, या अंदर अंदर नहीं लग सकती। मीन्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन साइन यूज करना पड़ेगा। अगर मैं div ग्रेटर देन p टैग बोल रहा हूं, तो उस div के अंदर जितने भी p टैग है उनको ही लगेगा। लेकिन इट इज नॉट, अभी सेक्शन टैग के अंदर p टैग है तो उसको लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेटर देन साइन, अगर मैं स्पेस देता था तो सबको लगता था। अगर मैं यहाँ पर ये ग्रेटर देन हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो सबको लग गया। ये देखो, ये सेक्शन टैग के अंदर के भी उसको लग गया बराबर। लेकिन अगर मैं ये ही ग्रेटर देन लगाता हूँ, तो तो अभी क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ 1 इसका चाइल्ड है, डिव का चाइल्ड है, लग गया। पैराग्राफ ये दूसरा पैराग्राफ 2 ये भी डिव का चाइल्ड है, लग गया। फिर ये सेक्शन टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है। अब ये जो पैराग्राफ टैग है, ये इसका पेरेंट पहले सेक्शन टैग होगा, बाद में डिव टैग होगा बराबर। इसीलिए ये पी टैग को नहीं लगेगा। ये सिर्फ उसके चिल्ड्रन को लगेगा। ऑल द चिल्ड्रन इसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर बोलेंगे। फिर तुम्हारे पास है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर बोले तो घर के बाजू के भाई को लगेगा, भाई को लगेगा। मतलब अभी ये डिव टैग है, अगर मैंने यहाँ पे इसको प्लस लिखा तो क्या होगा, क्या होगा, ये निकाला ना मैंने यहाँ, देखना थोड़ा सा बोर्ड पे भी। तो डिव टैग के अंदर मैंने क्या करा, अभी प्लस लिखा। प्लस लिखा बोले तो एडजेसेंट सिबलिंग, मतलब डिव टैग के बाजू का पी टैग कौन सा है, पैराग्राफ पैराग्राफ 5 को लगेगा। अभी बाकी को लगेगा क्या, नहीं। प्लस लिखा मैंने तो क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग। अब इसको रन करता हूं तो सिर्फ पैराग्राफ 5 को लगा, बाकी सबको निकल गया बराबर। सिर्फ नहीं लगेगा, उसके नीचे वाले को नहीं लगेगा, सिर्फ पड़ोसी वाले भाई को लगेगा, नजदीकी भाई को, नजदीकी ब्रदर या नजदीकी नियरेस्ट इमीडिएट सिबलिंग। नहीं, मतलब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर अगर H2 टैग है, नहीं लगा। डिव टैग के बाद पी टैग होना ही होना है, एडजेसेंट सिबलिंग, मतलब अगर वैसा कॉम्बिनेशन है तो ही लगेगा वो। अब भले ही ये जो डिव टैग के बाद, ये जो डिव टैग है, ये डिव टैग के बाद अभी H2 टैग है, और ये नीचे जाके मैं वापस से ये डिव टैग लिख रहा हूँ, और ये डिव टैग के बाद एक पी टैग ले रहा हूँ, ये पी टैग ले रहा हूँ। तो अभी किसको लगेगा, उसको लगेगा। समझ रहा है? तो हर डिव टैग को तुरंत जो लग के एडजेसेंट सिबलिंग लग के है, उसी को ये लगेगा। और यहाँ पे जनरल सिबलिंग है। जनरल सिबलिंग बोले तो जैसा कि अभी यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे H2 निकाल देता हूँ अभी के लिए, ताकि तो अभी के अभी मैंने इसको क्या किया था, प्लस किया था। तो प्लस किया था तो क्या हुआ था, एडजेसेंट, तुरंत एडजेसेंट सिबलिंग। लेकिन मेरे को एडजेसेंट नहीं चाहिए, मेरे को एक ही भाई का भला नहीं करने का, बाजू के सभी सभी का करने का है। तो
जनरल सिबलिंग्स के लिए अपन ये शिफ्ट और वन के बाजू एक ऑपरेटर है, शिफ्ट और वन के बाजू एक ऑपरेटर है, उसको दबाएंगे और इसको रन करेंगे तो इन्होंने ये दोनों को दे दिया। पहले एक कुछ दे रहा था उन्हें, लेकिन जितने भी अगर लेकिन अगर यहाँ पे बीच में H2 टैग आ गया तो नहीं मिलेगा हाँ किसी को। ये दोनों के बीच में कोई और टैग आ गया, अब वो एडजेसेंट नहीं रहा ना, मिल रहा है जनरल सिबलिंग मिल रहा है, फिर भी मिल रहा है। सर उसमें नहीं मिली शायद, इसमें क्या हो जाएगा, एडजेसेंट में नहीं रहेगा, एडजेसेंट में सिर्फ एक को ही रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग का एग्जांपल देखो, बीच में भी उसने एक टैग डाल दिया यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। ये कर करके देखने वाले चीजें है। अभी डिव टैग को जितने भी जनरल सिबलिंग रहेंगे, मतलब जितने भी पी टैग डिव टैग के बाद आएंगे, उन सबको क्या होगा, ये स्टाइलिंग लगेगा। मतलब ज्यादातर ये कॉम्बिनेटर्स यूज नहीं होते हैं, मतलब एक तो क्लास का नाम ही देके तुम मैक्सिमम चीज करते हो। मतलब अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिव और पैराग्राफ टैग ही रहेंगे, हाँ ये क्लासेस भी हो सकते हैं, आईडी भी हो सकते हैं, हम लोग एक आईडी के अंदर दूसरा आईडी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग डाल सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने सिर्फ एलिमेंट सेलेक्टर देखा, मतलब बस तुमको ये स्पेस डाले तो क्या होता, कॉमा डाले तो क्या होता, ग्रेटर देन साइन डाले तो क्या होता, प्लस साइन डाले तो क्या होता, और टिल्ट डाले तो क्या होता, ये तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ, क्लास भी रहा, कोई भी सेलेक्टर रहा तो ये होगा, ये ऐसा डिव और दोनों का कॉम्बिनेशन ही रहना ऐसा जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, मैं क्या बोलता हूँ, H2 यहाँ पे क्या है, H2 टैग है और उसके बाद P टैग है, मैं क्या बोलता हूँ, H2 टैग और उसके बाद P टैग रहा, उसको लगेगा तो अब किसको लगेगा, हाँ H2 के बाद जनरल सिबलिंग्स, मतलब H2 के बाद जितने भी P टैग रहेंगे उन सबको लगा, बराबर। जनरल, अभी अगर इसको सिर्फ प्लस लिखता था मैं तो H2 के बाजू का जो पहला पैराग्राफ टैग है ये वाला उसको लगा, अगर मैं ग्रेटर देन लिखता था तो हाँ, कुछ भी नहीं होता। अगर मैं ग्रेटर देन लिखता और ये पी टैग इसके अंदर ना होके ये पी टैग H2 के अंदर होता तो लग जाता उसको, क्यों, उसका चाइल्ड है, समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ पे इसके H2 के अंदर एक डिव रहता और वो डिव के अंदर वो डिव के अंदर और ये पी टैग रहता, ये पी टैग रहता, क्या होता, उसको भी पैराग्राफ वन को भी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, हाँ क्योंकि वो डिव का चाइल्ड है, इसीलिए। अगर मैं ग्रेटर देन नहीं लिखता और खाली स्पेस लिखता तो पैराग्राफ वन को भी लगता, अब पैराग्राफ वन को भी लगता। समझा ये चारों का डिफरेंस। अब ये जो H2 और P है, ये क्लास भी हो सकते, ये आईडी भी हो सकते, या ये एलिमेंट सेलेक्टर भी हो सकते, कुछ भी हो सकता, खाली इसका कॉन्सेप्ट समझ में को आना, किसको लगेगा वो समझ में आना। क्लास रहा तो यहाँ पे भी क्लास लिखना, यहाँ पे भी क्लास लिखना, तुमने दोनों जगह क्लास लिखना, समझ रहे हो? खैर ठीक है, मेजरली लेकिन ये सब ना एलिमेंट्स के लिए ही यूज होता है, क्लासेस के लिए नहीं होता है।
क्लास दे के ट्राई करो तुम लोग, लगता है क्या होना तो चाहिए, लेकिन करो ट्राई। ये सब ट्रायल एंड एरर, मैं भी ज्यादा सीएसएस में काम नहीं करता हूँ। सीएसएस में बहुत कम काम करने को मिलता है तुमको। What are pseudo classes? Pseudo classes. A pseudo class is used to define a special state of the element. स्पेशल स्टेट ऑफ द एलिमेंट के लिए अपन ने सूडो क्लास अपन ने देख ली है। सूडो क्लास कौन सी देखी अपन ने? स्टेट कहाँ डिफाइन करे थे अपन ने स्टेट? हाँ, एंकर टैग में हमने स्टेट डिफाइन करे थे। कौन कौन से स्टेट डिफाइन करे थे एंकर टैग में अपन ने? होवर, एक्टिव, विजिटेड, अनविजिटेड बोल के। हाँ, एक्टिव, हाँ एक्टिव बोले तो अनविजिटेड, विजिटेड और लिंक बोल के नहीं था, लिंक था क्या? एक कलर लिंक मतलब जो कलर विजिटेड से पहले एक्टिव है ना वो? ठीक है ना। देखो वापस देखो, कहाँ गया अपना ये लिंक्स? यहाँ पे अपन ने, हाँ लिंक है, अनविजिटेड को लिंक बोल रहे हैं अपन, जो कि नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट। ए कोलन लिंक उसका वो है, ए कोलन विजिटेड, ए कोलन होवर और ए कोलन एक्टिव। इनको क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। लेकिन ये स्टेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट क्या होता है, इनको एक नाम दिया गया है। ऐसे जो भी कोलन के बाद आते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? सूडो क्लासेस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सूडो क्लासेस। जैसे कि होवर हो गया, एक्टिव हो गया, ड्रैग हो गया, nth एलिमेंट हो गया, nth क्लास देखे थे अपन ने, nth क्लास इवन टेबल के अंदर अपन ने जब देखे थे, nth क्लास इवन बोल के देखे थे अपन ने, जिसके अंदर जो जो भी इवन रहेंगे उसको कलर अलग रख रहे थे, ऑड को कलर अलग रख रहे थे, बराबर। तो उस तरीके से ये क्या रहेंगे, इनको क्या बोलते हैं? सूडो सूडो क्लासेस। इनको क्या बोलेंगे? सूडो क्लासेस बोलेंगे। तो ये जो सूडो क्लासेस है, ये डिव को भी लग सकते हैं, मतलब जनरली होवर प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह लगती है। अभी ये देखो यहाँ पे इन्हें देखो, सिर्फ एक ही क्लास को, पूरे एंकर टैग को नहीं लगाना है मुझे। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? ए डॉट हाईलाइट बोल के एक क्लास बनाया। वो हाईलाइट क्लास को होवर करने के बाद ही चेंज होना, मतलब सीएसएस सिंटैक्स बोल के यहाँ पे उन्होंने ये बनाया। पी टैग के अंदर ए टैग लिया, ए टैग के अंदर हाईलाइट क्लास लिया, ये हाईलाइट क्लास को होवर इफेक्ट डाला हमने, और नीचे डाला क्या मैंने? ए टैग को। हाँ, नीचे नहीं डाला मैंने, तो किसको लगेगा अभी? ऊपर वाले को ही होवर इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे लग रहा है क्या कुछ भी? नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे करता हूं तो यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। तो तो तुम क्या कर सकते हो? कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे ए टैग को होवर इफेक्ट डालना चाहिए तुमने, बराबर। अभी एक डिव के ऊपर भी ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए टैग पे ही होवर टैग लगता है, ए टैग पे ही लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी उसने क्या किया देखो, ये डिव टैग है, डिव टैग को नॉर्मली उसने ये ऐसा कलर दिया। नॉर्मल अभी क्या है? ग्रीन कलर है उसका, बराबर। नॉर्मल क्या है उसका? ग्रीन कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, उसके टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, पैडिंग 25 पिक्सल है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर्ड है, बराबर। इसका नॉर्मल कलर क्या है? ग्रीन। लेकिन उन्होंने क्या लिखा नीचे? क्या लिखा? सूडो क्लास के साथ लिखा, मतलब डिव कोलन होवर रहेगा तो इसका कलर क्या करो? बैक। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे भी 10 प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही किया उसने। इन्हें क्या कर रहा अब? कलर को क्या कर दे रहा? ब्लू कर दे रहा। तो जैसे ही मैंने होवर करूंगा तो ब्लू कलर, छोड़ा होवर तो ग्रीन कलर। इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं? ये कोलन करके जो भी लिखते हैं उनको क्या कर, इज एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग होवर सूडो क्लास। इनको क्या बोलते हैं? सूडो क्लास बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सूडो क्लास बोलते हैं।
अभी ये यहाँ पे सेम सूडो सेम होवर ही यूज कर रहा है उन्हें। अब इन्हें क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेस दिया देखो, मतलब इस div के ऊपर होवर करने के बाद इसके जितने भी पी टैग है उनका कलर चेंज कर, बराबर। जितने भी पी टैग है, अभी यहाँ पे एक पी टैग है, यहाँ पे कॉपी करता हूं मैं इसको, ये पेस्ट करता हूँ, वापस इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता। अभी ये div टैग के कितने कितने पी टैग है इसके अंदर, 3। अब मैं इसको रन करता हूं तो इन्हें क्या बोल रहा है, स्पेस दिया देखो, यहाँ पे स्पेस बोले तो डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अभी देखो मैंने इसको भी होवर किया। अच्छा, div को होवर करने के बाद पी टैग आ रहा, div को होवर करने के बाद पी टैग डिस्प्ले हो रहा। अच्छा, उसने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बाहर कर दी। देखो पी टैग को उन्होंने क्या करा, डिस्प्ले नन कर दिया, मतलब पी टैग दिखेगा नहीं। ये पी टैग दिख रहे क्या अभी, ये पी टैग दिख रहे क्या अभी, नहीं दिख रहे, राइट। बाद में उन्होंने क्या किया, जब भी div के ऊपर होवर करो बोला उन्होंने, तब पी टैग का डिस्प्ले अभी नन की जगह उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक डिस्प्ले कर दिया। तो अब देखो इस पे जैसे मैं होवर कर रहा हूं तो जितने भी उसके अंदर के डिव्स है उन सबको क्या वो सब दिख रहे, वो सब वो सब दिख रहे, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हाइड शो के लिए। देखो नन मैंने बोला था, नन कभी यूज नहीं होता, लेकिन ऐसे सिनेरियो में नन बहुत यूज होता है जहां पे तुमको चीजों को हाइड और शो करना है। चीजों को हाइड और शो करना है तो क्या करेंगे तुम, पहले उसको डिस्प्ले नन कर देंगे, और कोई तो भी स्टेट चेंज के अकॉर्डिंग, स्टेट चेंज बोले तो मतलब कुछ तो भी कहीं तो भी क्लिक हुआ, नहीं तो कोई तो भी होवर हुआ, तो अपन उसका डिस्प्ले वापस से ब्लॉक कर देंगे, बराबर। या फिर कोई कंडीशन के ऊपर अपन ब्लॉक कर देंगे। तो ये डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी भी बहुत यूज होती है प्रोग्रामेटिकल में, प्रोग्रामेटिकली में, ठीक है। तो ये एक होवर का एग्जांपल है जहां पे हम लोग ने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नन रखा पहले, तो कोई भी पैराग्राफ नहीं दिखा, कोई भी पैराग्राफ टैग नहीं दिखेगा, कितने भी पैराग्राफ टैग डाल दो वो नहीं दिखेंगे। अभी मैं एक पैराग्राफ टैग div के बाहर डालता हूँ, एक पैराग्राफ टैग div के बाहर डालता हूँ, और फिर इसको हम लोग रन करते हैं। अब इसको रन करते हैं तो भी मेरे को 3 ही दिख रहे। क्यों 3 दिख रहे, क्यों वो नीचे का पैराग्राफ टैग नहीं दिख रहा, क्योंकि वो div के बाहर है और मैंने ये दोनों को स्पेस से सेपरेट किया है। मतलब मेरे div के अंदर के एलिमेंट ही, मतलब डिसेंडेंट एलिमेंट ही को वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक लगेगी, बराबर। बाहर के पी टैग को लगेंगी क्या, नहीं, नहीं लगेंगी। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, किसी को कोई क्वेश्चन। हाँ, अब ये अभी तक तो होवर देखा था, ठीक है, होवर मैंने बहुत बार यूज किया। और कौन सी सूडो क्लास है, देखो ये फर्स्ट चाइल्ड बोल के एक सूडो क्लास है। ये इंटरव्यू में पूछता है, हाँ, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, अब तक के पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थे, ये थोड़े से अलग है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये फर्स्ट चाइल्ड कोलन फर्स्ट चाइल्ड बहुत पूछता है, कोलन फर्स्ट चाइल्ड, फिर बाद में in this example the selector p, देखो कोलन फर्स्ट चाइल्ड बोले तो क्या है, कोलन फर्स्ट चाइल्ड इज अगेन अ सूडो क्लास। जैसा होवर क्या है, कोलन होवर, होवर जैसी कोलन जैसी लिखते, जो भी कोलन लिखेंगे वो क्या रहेंगी, सूडो क्लास रहेंगी। अभी फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब पहले चाइल्ड को ही तुमको अगर प्रॉपर्टी लगाना है, पहले पहले चाइल्ड को ही अगर तुमको प्रॉपर्टी लगाना है तो तुम लोग क्या करोगे, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। देखो अभी ये बॉडी टैग है, अभी देखो इसने क्या किया, पी टैग के फर्स्ट चाइल्ड को कलर ब्लू करो बोला उसने, पी टैग के
फर्स्ट चाइल्ड को कलर ब्लू करो बोला उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉडी टैग के अंदर क्या है, पहला टैग कौन सा है, पहला क्या है, पी टैग है, मतलब वो क्या हो गया, फर्स्ट चाइल्ड हो गया, किसका, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड हो गया, तो उसको कलर लग गया। अभी यहाँ पे नीचे ये तो सेकेंड चाइल्ड है, बॉडी का तो नहीं लगेगा, लेकिन ये डिव टैग है, ये डिव तो बॉडी का है, लेकिन वापस इसके अंदर पी टैग है। अब ये पी टैग का ये जो डिव है, इसका अगेन फर्स्ट चाइल्ड कौन हो रहा, वापस फर्स्ट पी टैग हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, उसको कलर ब्लू लग गया। तो जो भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट रहने दो, एक के अंदर एक क्यों नहीं रहने देते, अगर पी टैग फर्स्ट चाइल्ड बन रहा कहीं पे भी, पहला चाइल्ड बन रहा कहीं पे भी, उस फर्स्ट चाइल्ड को ये क्या होगा, कलर, जो भी तुम कलर स्पेसिफाई करोगे वो लगेगा, जो भी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करोगे वो लगेगा, बराबर। ब्लू करो, इसमें बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर पैक प्रॉपर्टी कर लो, बैकग्राउंड डॉट कलर कोलन रेड करो, दो दो प्रॉपर्टी करो, तीन तीन, जो करना है वो करो, ठीक है, समझ रहा है। फर्स्ट चाइल्ड मतलब अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे H2 टैग लिया मैंने, ठीक है, H2 टैग लिया मैंने यहाँ पर, ये H2 टैग लिया मैंने यहाँ पर, और इस H2 टैग के अंदर H2 टैग, और इस टैग के अंदर P टैग लिया मैंने, H2 टैग के अंदर P टैग लिया, और यहाँ पे कुछ तो भी डाला। अब देखो लगा, ये H2 टैग का पहला फर्स्ट चाइल्ड कौन है, P टैग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी टैग के अंदर जितने भी आई आई फर्स्ट चाइल्ड रहेगा, उन सबको क्या लगेगा, ये स्ट्रॉन्ग का कलर लगेगा। अभी देखो ये पी टैग है, इसमें ये इटैलिक इटैलिक टैग है, आई टैग इटैलिक टैग है, ये आई टैग को लगा, क्यों, क्योंकि ये पी टैग का फर्स्ट इटैलिक चाइल्ड है। फर्स्ट चाइल्ड कौन है, अगर इससे पहले बी टैग होता तो लगता क्या, अगर इससे पहले बी टैग होता, जो कि ये ए को अपन बोल्ड कर दे रहे, समझ लो, देखो रन करके लगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि क्योंकि ऊपर अपन ने पी टैग के आई आई पी टैग के अंदर के पी टैग के अंदर के फर्स्ट आई चाइल्ड को लगना, अपन सर वो बी डाले तो बी को लग जाता, फर्स्ट चाइल्ड के बी को वो बोलता, हाँ, बोल्ड टैग को लग जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ये बी निकाल दिया मैंने, तो अभी आई टैग तो दो दो टैग है, ये भी यहाँ पे पी टैग को, यहाँ पे भी आई टैग है, और यहाँ पे भी आई टैग है, ये दोनों आई टैग को लगा क्या, ये दोनों आई टैग को नहीं लगा, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को ही लगाने को बोला, पहले चाइल्ड को। वैसे ही सेम यहाँ पे पी टैग खत्म हो गया, वापस पी टैग आया, तो वापस पी टैग आया तो पहले चाइल्ड को मिलेगा। जितने भी बार पी टैग आएगा, उसका अगर फर्स्ट चाइल्ड आई टैग है तो उसको वो प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब उन्होंने पी टैग को यहाँ पर अभी उन्होंने फर्स्ट चाइल्ड पी को दिया और पूरे आई टैग को लगाओ बोला, पी को क्या दिया, फर्स्ट चाइल्ड, मतलब ये पी टैग पहला वाला जो पी टैग है वो क्या है, बॉडी का बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड है, इसीलिए
यहाँ पे जितने भी इसके अंदर के आई टैग रहेंगे, जितने भी उसके अंदर के आई टैग रहेंगे सबको लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस सेलेक्टर है, डिसेंडेंट सेलेक्टर है। डिसेंडेंट सेलेक्टर है बोले तो जितने भी आई टैग रहेंगे उन सबको लगना चाहिए, बराबर। वैसे ही यहाँ पे ये div टैग है, ये इसका पहला p टैग है, बराबर। फर्स्ट चाइल्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द div टैग। तो इसको क्या लगेगा, इसको भी इसके जितने भी आई एलिमेंट रहेंगे उन सबको ये प्रॉपर्टी लगेंगी, बराबर। नीचे वाले को नहीं लगेंगी, नीचे वाले को नहीं लगेंगी। इस तरीके से तुमको डिफरेंस समझना जरूरी है। अभी कहीं कहीं पर ना लैंग्वेज लैंग्वेज, ये एक सूडो क्लास और है। जब तुम लैंग्वेज के साथ खेलोगे, मतलब जनरली तुमको आता है ना कि यहाँ पे ये ट्रांसलेट बोल के आता है, देखो ये सेलेक्ट लैंग्वेज बोल के आता है। तो ये अगर तुमको करना है कि तुमको अपने पेज पे इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज वगैरह जो आता है तुम्हारे पेज पे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो आता है तुम्हारे पेज पे, ये जो तुम्हारे पेज पे अलग अलग ऑप्शन आता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन, क्या बोलते हैं। हाँ, मतलब इंटरनेशनलाइजेशन मींस कि मेरा वेबसाइट बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। तो ऐसा सिनेरियो जब तुम्हारे वेब पेज पे आता है और तुमको कुछ तो भी, अभी लैंग्वेज में देखो इसने एनओ दिया है, लैंग्वेज में नो एनओ दिया है। ये देखो LANG, उन्होंने एक सूडो क्लास लिखा, उसको नो दिया, और ये क्यू कोटेशन टैग को नो बोला। तो कोट्स जो है वो अब कोट्स नहीं रहेंगे, आपको कोट्स की जगह क्या आ जाएंगे, हाँ मतलब ये वेव आइकन टाइप आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, टिल्ट आइकन बोलते हैं क्या, टिल्ट आइकन जो भी रहेगा इसको बोलते हैं। अभी देखो, अगर मैं ये लैंग नो निकाल देता हूं यहां से और इसको रन करता हूं, तो ये क्या आ गया, डबल कोट्स आ गया। अब मेरे को ये डबल कोट्स के जगह नो कोट्स करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, लैंग मतलब लैंग बोलकर लिख रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ नो एनो। तो उन्हें क्या करा, वो एनो को कोट्स के अंदर फिर एक प्रॉपर्टी डाल के सभी क्यू टैग को हमने उसको जहां जहां डबल कोट्स था वहां वहां अभी ये टिल्ट आइकन आ गया। बहुत रेयरली यूज होता है जब तुम अपने वेबसाइट पे इंटरनेशनलाइजेशंस वगैरह करते हो, बट पता होना। अभी देखो, ये सूडो क्लासेस सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत कुछ है। ये देखो, कोलन चेक्ड, कोलन डिसेबल्ड, कोलन एम्प्टी। जब तुम चेक बॉक्स देते हो, जब तुम चेक करते हो, मतलब वो चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो, तो तुमको कोई और कलर देना है, XYZ तुमको कलर देना है, तो क्या करोगे तुम, ये चेक्ड सूडो क्लास यूज करोगे। empty pseudo class, enabled, first child, first of type, focus, hover, in range, invalid, language, लास्ट चाइल्ड। जैसा फर्स्ट चाइल्ड है, वैसा अगर लास्ट चाइल्ड को कोई CSS देना है तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। देन नॉट सेलेक्टर, nth चाइल्ड भी कर सकते हो। nth चाइल्ड बोले तो अभी nth चाइल्ड के अंदर तुमने 2 लिखा, ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा, मतलब सेकंड चाइल्ड को ये क्लास लगा। nth लास्ट चाइल्ड, n लास्ट चाइल्ड मतलब आखिरी में से लास्ट, मतलब 2 नंबर पे जो है सेकंड लास्ट जो है, उसको उसको ये क्लास लगाओ। तो ये सब सूडो क्लासेस है, और सूडो क्लासेस है, और ये सूडो एलिमेंट भी रहते हैं। सूडो एलिमेंट बोले तो क्या रहता है कि ये अभी तक सूडो क्लास देखा अपन ने, नेक्स्ट है सूडो एलिमेंट्स।
सूडो एलिमेंट्स क्या रहते हैं? अ सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पाइड अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अभी ये एलिमेंट के कंटेंट को स्टाइल कर रहे, समझ लो यहाँ पे। अभी ये देखो उसने क्या किया, कोलन कोलन फर्स्ट लाइन को, मतलब पहली लाइन को स्टाइल देना है। मतलब पेज पे जहां तक भी ये पहली लाइन आती है वहां तक ही वो स्टाइल देगा। अभी जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ वो नीचे जा रहा है, तो सिर्फ पहली लाइन को ही उन्हें स्टाइल दे रहा है, पहली लाइन को ही उन्हें रेड कलर दिया। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या है ये, सूडो एलिमेंट। उसके लिए क्या यूज करेंगे, सूडो एलिमेंट। अभी तक सूडो क्लासेस देखे, सूडो एलिमेंट में ये फर्स्ट लाइन बोल के सूडो एलिमेंट है। तो ऐसा सिनेरियो आता है जब तुमको फर्स्ट लेटर को करना है, मतलब पहले लेटर को कुछ और कलर, ये देखो वाई, वाई उन्होंने बड़ा करा तो क्या यूज करा उन्होंने, फर्स्ट लेटर बोल के सूडो एलिमेंट यूज किया। और वो पी टैग का फर्स्ट लेटर को, जितने भी पी टैग रहेंगे, अभी दो पी टैग है यहाँ पे, इसको दो दो बार पेस्ट करता हूँ, तो दोनों पी टैग को वाई क्या रहेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, जितने भी पी टैग रहेंगे उतना। अब पी टैग की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो, डॉट एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन क्लास को, मतलब एग्जाम्पल वन की, अभी मैं क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल वन नीचे वाले पी टैग को देता हूँ, ये जो क्लास है, क्लास इज इक्वल्स टू, और मैंने एग्जाम्पल वन दिया। अब रन कर रहा हूं तो ऊपर का हुआ क्या, सिर्फ नीचे का हुआ, क्यों, क्लास लो या एलिमेंट लो या कुछ भी लो तुम, ये सभी चीजें जो भी मैं समझा रहा हूं ना, मैं सिर्फ पी टैग या डिव टैग को समझा रहा हूं, लेकिन ये अप्लीकेबल है सभी सेलेक्टर के साथ, सभी सेलेक्टर के साथ, मे इट बी आईडी सेलेक्टर, मे इट बी क्लास सेलेक्टर, मे इट बी एलिमेंट सेलेक्टर, सभी सेलेक्टर के साथ ये अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, तुम दोनों को एक साथ भी डाल सकते हो। ये देखो इसने फर्स्ट लेटर को ये ऐसे स्टाइलिंग दिया, और बाकी पूरी लाइन को उन्होंने ऐसी स्टाइलिंग दिया, तो तुम कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सेम पी टैग को उन्होंने अलग अलग चीजें दिया। बाद में है बिफोर, before pseudo class can be used to insert some content before the content of the element। before बोले तो अभी देखो यहाँ पे, अगर तुमको ये h1 टैग से पहले कुछ कंटेंट दिखाना है, इसमें मेजरली कंटेंट टैग ही यूज होता हो। बिफोर और आफ्टर टैग के अंदर मेजरली क्या होता है, कंटेंट दिखाने का काम होता है। मतलब अभी देखो यहाँ पे उसने क्या किया, H1 टैग के बिफोर स्माइली डाल दिया उसने, जहां जहां भी H1 टैग मिला उसको, उसने कंटेंट के अंदर क्या कर दिया, यूआरएल ले लिया, और वो यूआरएल के अंदर कोई भी इमेज डालो, तुम कोई भी इमेज डालो, यहाँ पे उसने स्माइली की इमेज ले लिया। तो क्या हुआ, H1 टैग के बिफोर एक स्माइली आ गई, वैसी ही यहाँ पर एक आफ्टर टैग है। अब अगर मैं आफ्टर करता हूं और इसको रन करता हूं, तो वो आफ्टर आएगा। तो अगर तुमको और ये क्या है, सूडो, सूडो एलिमेंट सही है, सूडो क्लास नहीं है ये। सूडो एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं, सूडो क्लास कोलन, एक ही कोलन रहता, सूडो क्लास के अंदर एक कोलन रहता, सूडो एलिमेंट में कितने कोलन रहते हैं, दो कोलन रहते। सूडो एलिमेंट जनरली किसके लिए यूज होता है, कंटेंट के वास्ते यूज होता है, एलिमेंट के कंटेंट के लिए यूज होता है सूडो एलिमेंट। और सूडो क्लासेस जो है वो पूरे एलिमेंट को जो भी कलर वगैरह लगाना है वो सबके लिए यूज होता है। ठीक है, ये आफ्टर,
मार्कर बोलकर भी है एक। अभी मार्कर बोले तो क्या है, अभी ये जितने भी मार्कर्स है, मार्कर्स बोले तो जैसा कि ये डिस्क हो गया, 1 2 3 नंबर्स वगैरह हो गया, वो सबको क्या बोलेंगे, मार्कर्स। तो जितने भी मार्कर्स एलिमेंट रहेंगे तुम्हारे, तो डबल ये 2 बार लिख के ये मार्कर एलिमेंट लिखने का, उन सब को क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा और 23 पिक्सल हो जाएगा, मतलब उसका साइज बढ़ जाएगा और कलर रेड कर दिया। देखो जितने भी मार्कर थे उन सब को उसने कर दिया। अगर मेरे को सिर्फ यूएल वाले को करने का है तो यूएल लिखूंगा मैं, यहाँ पे यूएल लिखूंगा तो क्या होगा, यूएल को नहीं हुआ क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, एल आई, यूएल को नहीं लगता है, एल आई को लग रहा ना वो ने, तो इसने हाँ जितने भी एल आई है उन सबको लग गया। सर पहले यूएल और मार्क के बाद आ जाएगी। हाँ यूएल और स्पेस देके एल आई के बाद मार कर लिए, तो सिर्फ ऊपर वाले को लगे। तो ये देखो ऐसे ट्रिक खेलना पड़ता तुम्हारा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को किसके चाइल्ड को क्या करने का है, तभी तुम ये कर सकते। ये बहुत बहुत कॉमन सेंस के ट्रिक्स है, और इसमें डालो निकालो डालो निकालो डालो निकालो, हर कोई ये सब याद नहीं कर सकता। बट तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैं स्पेस डाला तो क्या होगा, मैं ग्रेटर देन डाला तो मैं क्या होगा। मैं अभी ये दोनों को भी निकाल दिया तो क्या हो रहा, वो यूनिवर्सल सेलेक्टर हो रहा हो, यूनिवर्सल सबको लग रहा हो। जितने भी पेज पे मार्कर होंगे उन सभी पेजेस के मार्कर को वो सीएसएस लग रही है, वो स्टाइल लग रही है। किसी को कोई क्वेश्चंस इसमें? तो ये सूडो एलिमेंट्स हो गए, मतलब कोलन कोलन 2 बार कोलन लिखते हैं, आफ्टर बिफोर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, मार्कर सिलेक्शन, ठीक है। और ये सब सूडो क्लासेस हो गए, विजिटेड वैलिड एंड चाइल्ड, ये सब क्या हो गए, सूडो क्लासेस हो गए। सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? प्लस पूरा एक एलिमेंट को मतलब स्टाइल करता है। पूरे एलिमेंट को स्टाइल करने लेता है ये सूडो क्लास। सूडो एलिमेंट क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक मतलब एलिमेंट के कंटेंट को स्टाइल करते हैं। क्या करते हैं, एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब पार्ट ऑफ द एलिमेंट, मतलब एलिमेंट तो पूरा है, पी टैग तो पूरा 4 5 लाइन का पी टैग है मेरा, लेकिन मेरे को पी टैग के जो कंटेंट है उसके स्पेसिफिक पार्ट, मतलब स्पेसिफिक पार्ट बोले तो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, बिफोर द एलिमेंट, आफ्टर द एलिमेंट। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ करने का है तो अपन क्या करते, सुडो एलिमेंट यूज करते। एलिमेंट बोले तो डबल डबल कोलन से एलिमेंट डिनोट होता है, सिंगल कोलन से सूडो क्लास डिनोट होती है। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी को कुछ समझा नहीं? कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ, नेक्स्ट है ओपेसिटी। ओपेसिटी तो अपन ने ऑलरेडी देखी है। ओपेसिटी बोले तो कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। तुम ये देखो, ये इमेज की ओपेसिटी 50% है, 50% है बोले तो ये 0 से 1 तक ओपेसिटी रहती है। जैसा कि वो अपन ने कलर के अंदर अल्फा टैग देखा था, अल्फा टैग भी बोले तो मतलब ओपेसिटी मतलब आरजीबी ए लिखते थे अपन, ए के अंदर अपन क्या डालते थे, ओपेसिटी डालते थे, अल्फा। तो वैसे ही मैं ना बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि पीछे का भी रिवाइज करे। तुम लोग डॉट्स कनेक्ट करो अच्छे से, अगर तुमको प्रैक्टिस किए तुमने, या तुमने याद करे, या तुमको पता है, तो तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे।
भूलो मत यार, भूलने के लिए निकल, ठीक है। तो अभी उसने क्या किया, यहाँ पे ये इमेज टैग है, ये इमेज टैग को, ये आईएमजी टैग को हमने क्या किया, ओपेसिटी। किसी को भी डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इमेज टैग को ही डालना। मैं क्या करता हूँ, पी टैग को भी ओपेसिटी डालता हूँ, पी टैग को ओपेसिटी डाला तो देखो कैसी ओपेसिटी हो। ओपेसिटी ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी को भी डाल सकते हो तुम, क्लास को डालो, एलिमेंट को डालो, ए टैग को डालो, बी टैग को डालो, एक्स वाई जेड टैग को डालो, या फिर खुद का क्लास बना के डालो। समझ रहे हो? अब मेरे को होवर के ऊपर, मतलब पी टैग के होवर के ऊपर ही ये ओपेसिटी डालना है, मतलब ये होवर के ऊपर ही डालना है, तो मैं क्या करूंगा, कोलन होवर, बराबर। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन मैं जैसे ही होवर कर रहा हूं तो उसकी ओपेसिटी चेंज हो जा रही है। पी टैग को होवर कर रहा हूं तो ओपेसिटी चेंज हो जा रही है। पी टैग के जगह इमेज टैग ले लेते हैं, इमेज आईएमजी टैग को रन, अभी आईएमजी टैग को कर रहा हूं तो एमजी टैग हो रहा है। अच्छा, मेरे को पी टैग को भी लेना है, आईएमजी टैग को भी लेना है, पी कॉमा ग्रुपिंग बोलेंगे इसको, इसको ग्रुपिंग बोलेंगे। अभी इसको भी बढ़ रही है, इसको भी नहीं, लेकिन इमेज के ऊपर होवर हो रहा है, लेकिन इसको भी होवर लिखना पड़ेगा मेरे को, इसको भी होवर लिखना पड़ेगा। तो इसको भी होवर हो रहा है, इसको भी होवर हो रहा है, इसको भी होवर हो रहा है, तो मेरी, तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग किया, मतलब ये कॉमन सीएसएस लगाना है मेरे को दोनों जगह पे। अब यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट नहीं है, हाँ, स्पेस देता था मैं, यहाँ पे स्पेस देता था मैं, तो उस पी टैग के अंदर ही मेरे इमेज टैग रहा तो होता था, मतलब किसी को भी नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लग रहा अभी, चाइल्ड होना होने ने। लेकिन अगर मैंने कॉमा लिखा तो ये दोनों टैग को लगा दो जहां पर भी मिले वो टैग। कॉमा बोले तो अपन बहुत पहले पढ़ाया है, मैंने 3-4 दिन पहले बनाया कि कॉमा से क्या करते हैं अपन, ग्रुपिंग करते, कॉम्बिनेशन लेते, हाँ। कॉमा, स्पेस, ग्रेटर देन, प्लस और टिल्ट, पता है सबको ना। कॉमा करे तो दो टैग कंबाइन होते, स्पेस लिखे तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ने एलिमेंट लिखे, मतलब उसके बाजू का, अगर स्पेस लिखे तो पी टैग के अंदर जितने भी इमेज टैग रहेंगे उन सबको लगेगा, जितने भी रहेंगे, मतलब पूरे खानदान को लगेगा, पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर और चाइल्ड और चाइल्ड और चाइल्ड, जितने भी लेवल डाउन देंगे उतने सब तक लगेगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन लिखेंगे यहाँ पे तुम, तो क्या होगा कि सिर्फ उसी पी टैग के इमेज को लगेगा जो कि उसके इमीडिएट चाइल्ड है, उसके इमीडिएट चाइल्ड को ही लगेगा, उसके अंदर 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 वाले चाइल्ड को नहीं लगेगा, भले ही अंदर अंदर उसके इमेज होंगे। और फिर बाद में हमने प्लस देखा बोले तो पी टैग का अगर तुरंत वो भाई है, बाजू में है, तुरंत इमीडिएट इमीडिएट भाई है, जैसा कि अभी देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर ये केस हो रही है, ये पी टैग है, इसका इमीडिएट क्या है, इमेज टैग है। तो अभी एक मिनट, ये होवर के साथ, ये पी पी होवर में वाला नहीं ना, रन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। रन करने का, चेंजेस करे तो रन करना पड़ता, तो ईपी टैग के इमीडिएट को लग रहा है, राइट। और प्लस लिखा तो मतलब यहाँ पे पी टैग के तुरंत बाजू में कौन है, फर्स्ट फर्स्ट सिबलिंग कौन है, इमेज है। और अगर यहाँ पे टिल्ट लिखे तो पी टैग के अंदर फर्स्ट नहीं, बाकी सभी सिबलिंग, उसके जितने भी सिबलिंग है, ना के फर्स्ट बट सब सिबलिंग को वो होवर इफेक्ट लगेगा, इमेजेस को, जितने भी इमेजेस है जो पी टैग के बाद आए वाले हैं उन सबको, जो इसके भाई है, मतलब एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, उन सबको ये लगेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन याद रखना। फिर सूडो क्लास याद रखना, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 से 1 तक रहेंगी। 0 बोले तो नॉर्मल, और पॉइंट में बोले तो वो कम 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 ओपेसिटी होती जाती है। आरजीबीए देखा था अपन ने
A is for opacity only, E for opacity है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रांस बॉक्स को उसने ओपेसिटी 0.6 दी है, ठीक है। ये सब हो गया ओपेसिटी। नैव बार ऑलरेडी अपन ने देखा है। नैव बार बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन तुमको अगर नैव बार इस तरीके से बनाना है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, मैंने ये बना के बताया है तुमको। ये कैसे बनाना है, तो ये तुमको ऐसी मतलब यूएल टैग के थ्रू बना सकते हो तुम। ये एक के नीचे एक तुमने यूएल टैग के थ्रू बना दिया, बराबर। दूसरा तरीका है कि तुम वो यूएल टैग को स्टाइल टाइप नन दे दो, मार्जिन 0 दे दो। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, बॉडी के ऊपर एक स्टाइल टैग लेता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर अपन क्या करते हैं, यूएल टैग को, मतलब ये नेविगेशन बार बहुत बार बनाए अपन ने, ये तुम अपने पोर्टफोलियो में भी बनाओगे। अपन क्या करते हैं, यूएल टैग को क्या देते हैं, और एलाइन, क्या प्रॉपर्टी देते हैं, लिस्ट, एलाइन लिस्ट क्या है ये, लिस्ट स्टाइल टाइप। ये पढ़े ना अपन ने, इसको क्या कर दिया अपन ने, नन कर दिया, तो क्या होगा, हाँ अंडरलाइन चाहिए। अंडरलाइन देंगे। हाँ मतलब वो जो वर्टिकल है अपना, हॉरिजॉन्टल है वो इधर आ जाएगी वर्टिकल। वर्टिकल नहीं, लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या क्या देते हैं अपन, पढ़े ना रे, भूल गए वापस से, 2 दिन पुराना पढ़े तो भूल गए रे तुम लोग। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी क्या करती है, ये क्या है, ये सभी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अपन ने लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कौन कौन से वैल्यूज लेता है लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या लेता, डिस्क स्क्वायर वगैरह, सर्कल डिस्क स्क्वायर लेता। अब मैं नन बोल रहा हूं तो क्या होने वाला है उसको, ये जो बुलेट है वो हट जाएगा उसका, बुलेट के जैसा जो दिख रहा है वो हट जाएगा उसका। नन क्यों लिख के आ गया भाई, अच्छा डबल कोट्स में लिख दिया मैंने इसको, हो गया गायब। गायब होने के बाद अगर मैं इसको मार्जिन कोलन 0 दे रहा हूं, और मार्जिन 0 देगा तो क्या होगा, मार्जिन 0 दे रहा हूं तो थोड़ा सा ऊपर आया, और पैडिंग भी 0 देता हूं मैं इसको, तो इधर आ गया। तो मैंने सबसे पहले नेविगेशन बनाने के लिए ये दोनों को रिमूव किया, और फिर बाद में हम लोग ने क्या किया, उसको क्या किया, उसके जो एलआई को ना ये देखो, अब बैकग्राउंड कलर इज एडेड टू द लिंक्स टू शो दैट द लिंक एरिया, नोटिस दैट द होल लिंक एरिया इज क्लिकेबल। ये देखो, इस पे अगर तुमने करेगा तो ये पूरा ही क्लिकेबल हो रहा है। तो ये ठीक है। टू बिल्ड अ वर्टिकल नैविगेटर यू कैन यूज द ए टैग, ए टैग डाल रहे हैं अपन, हर एक पे क्लिक करना पड़ता है ना, तो ए टैग डालेंगे।
तो इसने ए टैग डाला। अभी ए लिस्ट आइटम का ए टैग को क्या कर दिया उसने, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अगर इसको इन्हें इनलाइन ब्लॉक करता, इनलाइन डैश ब्लॉक करते अपन, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। लिख कर रहा हूं मैं, मतलब अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एल को लग रहा है कि ये स्टाइलिंग इनलाइन ब्लॉक की स्टाइलिंग, अभी सिर्फ ए टैग को यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है। नेक्स्ट टास्क क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे एल आई टैग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में एल आई टैग को डिस्प्ले क्या देंगे, डिस्प्ले कोलन इन लाइन डैश ब्लॉक। तो ये एक लाइन में आ गए, ऊपर आ गए, होवर भी हो रहा है, क्लिकेबल भी है। तो ऐसे थोड़े 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 से तुम लोग ये हो गया वर्टिकल, वर्टिकल बॉक्स को ऐसा करना है, होवर पे ये होना है, ये सब तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये हर चीज बताने के लिए नहीं है। एल आई के अंदर एक ए टैग लिया, ब्लॉक करा, एल आई को होवर करने के ऊपर कलर चेंज किया। तो यहाँ पे ए टैग को इन्होंने क्या किया, ब्लॉक किया, इसीलिए ये एक के नीचे एक दिख रहे हैं बराबर। अगर तुमको कोई ना कोई किसी को एक्टिव बनाना है तो अपन ने बोला था कि कोई भी ए टैग को एक्टिव क्लास दे दो तो उन्हें एक्टिव देंगे। अभी यहाँ पे होम पेज एक्टिव दिखा रहा है बराबर, होम पेज एक्टिव दिखा रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट होम पेज एक्टिव है। सेंटर गिंटर किया उसने, फिर होम पेज पे ऐसा किया। अभी उसने ये पूरा पेज बनाया, देखो न्यूज पे जाएंगे तो न्यूज, न्यूज पे कुछ भी नहीं वाला, खाली होवर इफेक्ट और ये लेके आया उन्होंने। तो पहले तो पूरे बॉडी को मार्जिन जीरो कर दिया, मार्जिन जीरो कर दिया बोले तो सब जगह से मार्जिन, कोई भी मार्जिन नहीं रहेंगी। फिर हमने क्या किया, यूएल टैग लिया, उसको नन किया, उसका मार्जिन जीरो किया, उसकी विड्थ, ये जो विड्थ है उसकी 25% किया, बैकग्राउंड कलर उसका अपन ने ग्रे किया, पोजीशन उसकी फिक्स्ड किया, पोजीशन उसकी फिक्स किया, मतलब वही रहेगा, ये लेफ्ट साइड में रहेगा। हाइट उसकी 100% किया, मतलब पूरी हाइट दे दिया उसको। फिर उसको ओवरफ्लो ऑटो दे दिया, मतलब ब्राउजर के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर लेना। अब उसके एल आई को, एल आई बोले तो हर एक एल आई के ए टैग को, हाँ एल आई को नहीं, हाँ एल आई के ए टैग को, एल आई को स्टाइलिंग दे रहे क्या अपन, एल आई के ए टैग को स्टाइल, जितने भी एल आई के अंदर ए टैग है उनको स्टाइलिंग दे रहे हैं, उनका डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया बोले तो एक के नीचे एक है। उसका कलर उसने ब्लैक कर दिया, पैडिंग उनको 8 पिक्सल और 16 पिक्सल दे दिया, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन देने से क्या हो गया, अंडरलाइन चली गई। अगर मैं देखो ये टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है। यहाँ पे वापस मैं इसको रन करता हूँ। अभी बाद में क्या किया अपन ने, जो भी ए टैग कोलन एक्टिव है, मतलब जो भी एक्टिव है उसको क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया और उसका व्हाइट कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और कलर व्हाइट कर दिया। और जो भी अभी देखो उसने यहाँ पे दो सूडो क्लास यूज की है, देखो एल आई के अंदर ए टैग के अंदर जो भी होवर है और एक नॉट बोल के भी सूडो क्लास है, और नॉट एक्टिव है, मतलब जो भी होवर है और नॉट एक्टिव है, होवर है और नॉट एक्टिव है, मतलब जैसा कि ये ग्रीन कलर जिसको दिया ना उन्होंने, ये इस तरीके से दिया, ग्रीन कलर कैसा आया उसको, ये 555 बोले तो क्या है, ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर कैसे आया उसको, नहीं नहीं सॉरी, ये 555 बोले तो ये क्या है, एक मिनट छोड़ो, इसको क्या करते हैं, ये रेड करते हैं, रन करते हैं, होवर के ऊपर, होवर एंड नॉट एक्टिव। अभी देखो ये एक्टिव वाले को मैं होवर कर रहा हूं तो हो रहा क्या, एक्टिव कौन सा है,
ये होम पेज एक्टिव है, वो एक्टिव, एक्टिव नहीं, नॉट एक्टिव। जो नहीं एक्टिव उस पे हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर जैसी होवर कर रहा हूं मैं तो उसका कलर रेड हो रहा, क्या नहीं हो रहा। जो भी नहीं एक्टिव है, क्योंकि मेरे को उनको सेलेक्ट करना है, उन्हीं को तुम लोग कलर कर रहे हो, राइट। तो ये सूडो क्लासेस ना तुम्हारे लॉजिक लिखने को बहुत काम में आते हैं, ठीक है। ये लॉजिक लिखने का काम है ना ये, मतलब काइंड ऑफ लॉजिक है ये, कि मैं होवर कर रहा हूं और मैं एक्टिव नहीं हूं। मतलब मैं हो, अभी मैं अगर ये नहीं लिखता था, समझ लो होवर कर रहा हूं और ये नहीं लिखता था, तो क्या होता था बोलो। हाँ, अच्छा होवर नहीं होऊंगा, चलो ठीक है, होवर ही नहीं होऊंगा। अगर मैंने ये नॉट एक्टिव हटा दिया तो क्या होगा, सब पे होऊंगा। मतलब अब ये ग्रीन वाले पे भी होऊंगा। ग्रीन वाले पे क्यों होना है, लॉजिकली सेंस बनता कि ग्रीन वाले को होवर करके रेड करना। ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना भाई वो, उसको क्यों सेलेक्ट करना है। और ये होवर इफेक्ट क्यों ला रहे हैं अपन, क्योंकि अपन बोल रहे कि मैं अबाउट को सेलेक्ट करने वाला हूँ, या मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने वाला हूँ, या मैं न्यूज पे क्लिक करने वाला हूँ। अब होम पे तो ऑलरेडी मैंने क्लिक करके होम पे छू मैं अभी, होम पेज पर ही हूं, तो उसको करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इसीलिए होवर के ऊपर अपन ने क्या किया, नॉट लगाया, और नॉट के अंदर अपन ने ब्रैकेट के अंदर दिया कि एक्टिव क्लास वाले छोड़ के बाकी सब क्लास वालों को मेरे को होवर लगा दो, एल आई के अंदर ए टैग को, एल आई के अंदर जितने भी ए टैग थे उन सबको। कोई क्वेश्चन किसी को। तो इस तरीके से तुम हर एक को यहाँ पे देखते रहोगे और ट्राई करोगे। ये देखो, पहले सबसे पहले इन्होंने ऐसा इनलाइन को सीधा लाया, अब एल को इनलाइन कर दिया उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने और एक एल के साथ खेला यहाँ पे, बाद में उन्होंने उसको और थोड़ी सी स्टाइलिंग करा। फिर बाद में उसने मतलब फ्लोट लेफ्ट करा, देखो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट का यूज किया, ये देखो एल को फ्लोट लेफ्ट कर दिया उन्होंने, तो क्या हो गया, वो लेफ्ट में फ्लोट होने लगे। है तो लिस्ट, लिस्ट तो एक के नीचे एक रहती, लेकिन हम लोग लिस्ट यूएल और एल का टैग का यूज करके ही हम लोग नेविगेशन बार बना रहे हैं अपना, बराबर, सही है। अभी ये देखो, ये हॉरिजेंटल नेविगेशन बार बनाया उसने, फ्लोट एल को बोला फ्लोट लेफ्ट कर दो, बाकी तो सब सेम है। होवर के ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज किया, खाली यूएल को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर डाला, और मार्जिन वगैरह डाला। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन करा बोले तो, अगर ये स्टाइल टाइप मैंने स्क्वायर लिखा तो ये देखो हर एक के पहले स्क्वायर आ जा रहा, फ्लोट होके उन्हें लेफ्ट हो जा रहा, तो फ्लोट होने के बाद तो इसलिए उन्हें हर एक के बाद स्क्वायर आ जा रहा। हर एक के बाद देखो ये ब्लैक स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे ब्लैक स्क्वायर आ गया है, दिख रहा नहीं तुमको। हर एक के बाद ब्लैक स्क्वायर आ गया, बुलेट आ गया। अगर ये स्क्वायर क्यों आया, और वो बाद में क्यों आया, लास्ट में क्यों आया, हाँ इसको फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है, किसको, उसके एल को, एल को, ये एल टैग है ना, एल लिस्ट आइटम, हर एक लिस्ट आइटम को फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है, इसीलिए वो फ्लोट लेफ्ट हो गया है और वो स्क्वायर वहां पर आ गया। वैसे मेरे को ये स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो इसको नन करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, अगर मैं इसको लिखूंगा भी नहीं तो भी ये आएंगे, बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है उसका, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टाइल क्या करना पड़ेगा मेरे को, नन करना पड़ेगा। ठीक है,
बाकी ये ड्रॉप डाउन्स वगैरह तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉप डाउन वगैरह तुम लोग बना सकते हो। तो ये तो वैसे तो माउस ओवर करने के बाद ये ऐसा आ रहा है। ये सब तो div और span टैग को क्लास टैग लगा के, ड्रॉप डाउन क्लास लगा के, वो ड्रॉप डाउन को पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले इनलाइन, तो जब भी कोई ड्रॉप डाउन बनाना है तो ये सब तुमको डालना है, या फिर ये एक एक से डाल डाल के देखो कि क्या होता है। ये सब मैं नहीं ले रहा हूँ, ये सब तुम लोगों को ये सब तुम लोगों को करके देखना पड़ेगा, ये सब तुम लोगों को करके समझ के देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये इस पे होवर करते से ही उन्हें क्या कर रहा है, ड्रॉप डाउन क्लास लिया, फिर एक बटन क्लास लिया, ये बटन को ड्रॉप डाउन बटन बोल के दिया, उसके अंदर एक और डिव लिया, उसके अंदर ए टैग लिया। अब हर एक डिव कंटेंट को उन्होंने डिस्प्ले के साथ खेला, देखो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले के साथ खेला इन्होंने। तो ड्रॉप डाउन बटन का कलर गिलर पैडिंग वगैरह डाला इन्होंने, कर्सर पॉइंटर करा, मतलब देखो इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर किया। जो इसके नीचे आ रहे हैं, वैसे ये ज्यादा ड्रॉप डाउन को तुमको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्चुअल में तुम कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करते हो, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी देखो ये फॉर्म टैग को उसने कैसे कलरिंग करा, उनको लॉगिन पेज बनाने को बोला था मैंने, यहाँ पे उन्होंने देखो कैसे टेक्स्ट को या सेलेक्टेड को अलग अलग, मतलब देखो ये फॉर्म टैग के इनपुट टैग को, उन्होंने फॉर्म टैग के इनपुट टैग को, हाँ, और एक है कि अगर तुमको कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को तुमको स्टाइलिंग करना है, एट्रीब्यूट को स्टाइलिंग करना है बोले तो, जैसा कि यहाँ पे टाइप टेक्स्ट को, मतलब ये जो टाइप है ना, ये टाइप क्या है, तो जिस 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 का टाइप टेक्स्ट रहेगा, जिस जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा उसको ये स्टाइलिंग दो बोल रहा हूं मैं। मतलब मेरे इनपुट बॉक्स तो कितने हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन मेरे इनपुट बॉक्स है। एक का टाइप टेक्स्ट है, दूसरे का टाइप भी टेक्स्ट है, एक का टाइप सबमिट है। मेरे को ये सबमिट वाला जो बटन है उसको ये टेक्स्ट बॉक्स वाली स्टाइलिंग नहीं देने का। तो हमने क्या बोला कि इनपुट जो टैग है, इनपुट जो एलिमेंट है उसको तो स्टाइल देना है मेरे को, लेकिन मैंने क्या बोला, उसका अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में उसका अगर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रहेगा तो ही स्टाइल देना, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर बोलते हैं। इन्होंने जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा उसको अलग स्टाइलिंग दे दिया, और जिसका टाइप सबमिट रहेगा उसको अलग स्टाइलिंग दे दिया। बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, कर्सर पॉइंटर, ये सभी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ लिया है, खाली उन्होंने एक साथ वो प्रॉपर्टी को लिखा। ये सभी प्रॉपर्टीज हमने एक एक से इंडिविजुअली देखी है, एक एक से इंडिविजुअली बैकग्राउंड कलर देखा, पैडिंग देखा, मार्जिन देखा, बॉर्डर रेडियस देखा, कर्सर देखा, सब प्रॉपर्टीज हम लोग ने एक एक से देखी है। अब वो सब को उन्हें एक साथ यहाँ पे लगा रहा है। स्टाइलिंग इनपुट फील्ड्स, इसको क्या बोलेंगे, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर। टाइप पासवर्ड रहा तो कुछ और स्टाइल करो, टाइप नंबर रहा तो कुछ और स्टाइल करो, तो इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर बोलेंगे। ये इसको, ठीक है। तो इसने अलग अलग कलरिंग, अलग अलग उसके ऊपर दिया। अभी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस करूंगा मैं तो चेंज हो जाना कलर। ये देखो, ये एग्जांपल में, ये देखो जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस फोकस बोले तो क्लिक किया, फिर उसके ऊपर आ गया मैं, मतलब इसका जो पॉइंटर है उसके ऊपर, पॉइंटर जहां पे भी आएगा बोले तो फोकस मेरा वहां पर है, मतलब मेरा जो टाइपिंग के वास्ते जहां पे भी फोकस आ गया वहां पे मेरा फोकस हो गया। अभी यहाँ फोकस हुआ तो उन्होंने कुछ और करा,
यहाँ पे फोकस हुआ तो बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, यहाँ पे फोकस हुआ तो उसने बॉर्डर उसकी थिक कर दिया। समझ रहे तुम? तो ये कोलन फोकस बोले तो क्या है कि वेयर आर यू ट्राइंग टू फोकस योर पॉइंटर। पॉइंटर जो है जहां पे भी अभी मेरे को लिखने का है, वहां पे जैसी मेरे को लिखने का वास्ते जहां पर भी क्लिक किया, होवर अलग है फोकस अलग है। हाँ, होवर बोले तो उसके ऊपर लेके जा रहा मैं, फोकस बोले तो जहां पे मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब मेरा जो कीबोर्ड का पॉइंटर है वहां पर जा रहा हूं मैं। मेरे जहां कीबोर्ड का पॉइंटर है मैं वहां पर फोकस कर रहा हूं, उसको बोलेंगे फोकस। अभी देखो इसने ये देखो इसकी इस टैग के अंदर उन्होंने बैकग्राउंड इमेज भी डाल दी। उसने एक सर्च आइकन को बैकग्राउंड इमेज डाल दी, देखो यहाँ पे रिपीट नो रिपीट डाल दी, उसकी पोजीशन 10 पिक्सल मतलब स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन डाल दी। तो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तुम सर्च आइकन कैसा डालोगे? इनपुट टेक्स्ट बॉक्स पहले तो एट्रीब्यूट टेक्स्ट बॉक्स को डालोगे, बैकग्राउंड कलर व्हाइट डाला, बैकग्राउंड इमेज जो भी तुम्हारे सर्च बॉक्स की है वो बैकग्राउंड इमेज डाल देंगे तुम, फिर बैकग्राउंड पोजीशन वगैरह और पैडिंग वगैरह तुम डाल दिए। तो इस तरीके से तुमने क्या करा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक इमेज डाल दिया। एनिमेटेड सर्च इनपुट, ये देखो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया मतलब मैंने उसके ऊपर फोकस किया तो उन्होंने क्या करा, उसकी विड्थ 100% कर दिया। अभी क्या है उसकी विड्थ, अभी वो नॉर्मल है मतलब बाय डिफॉल्ट है, मतलब कोई विड्थ नहीं है उसकी, मतलब जितना टेक्स्ट बढ़ेगा उतनी विड्थ रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोकस कर दिया, क्लिक नहीं है फोकस है, वो फोकस कर लिया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे विड्थ उसकी 100% कर दिया, मिक्स विड्थ उसकी 100% कर दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया को अलग स्टाइलिंग, स्टाइलिंग मेनू बार्स मतलब ये जो ड्रॉप डाउन या मेनू बार्स को स्टाइल करना है तो तुम लोग ऐसा स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइलिंग इनपुट बटन्स, ये अलग, ये इसकी विड्थ कम है इसकी विड्थ ज्यादा है। रिस्पॉन्सिव फॉर्म, ये देखो ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म हमेशा चेक करना। रिस्पॉन्सिव फॉर्म बोले तो, रिस्पॉन्सिव बोले तो अपना पेज अलग अलग इस पेपर कैसे दिखेगा, मतलब मोबाइल पे लैपटॉप पे हाँ मोबाइल पे कैसे देंगी। हाँ तो जैसा जैसा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, जैसा जैसा देखो इसका इन ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ये फॉर्म अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मिन विड्थ मैक्स विड्थ जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या फॉर्म हुआ, रिस्पॉन्सिव फॉर्म हुआ, मतलब ये एडजस्ट किया अपने आप को इसने। समझ रहे हो? ये काउंटर्स डालना ये सब तुम ना अलग, अभी ये कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये जो काउंटर गिंटर ये जो सब अपन पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गए अब सीएसएस के, अब खाली ये एग्जाम्पल्स है। ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है कि ये खाली एग्जाम्पल्स हैं। H1 टैग के बिफोर, बिफोर कुछ तो भी लगाना है, काउंटर इंक्रीमेंट बोल के, काउंटर रीसेट सिलेक्शन, काउंटर ये नहीं यूज होता है ज्यादा उसमें, मतलब फालतू में उसमें जाना। हाँ अभी वापस अपन अपने वेब लेआउट पे आ जाते हैं। वेबसाइट लेआउट में क्या क्या रहता? मार्क सेक्शन, हेडर, नेविगेशन मेनू, ये पूरा सेक्शन है, उसमें ये लेफ्ट सेक्शन है, ये राइट सेक्शन है, ये मेन कंटेंट है और ये फुटर है। जैसा कि यही वेबसाइट देख लो तुम लोग, यही वेबसाइट देख लो, ये सबसे ऊपर क्या है तुम्हारा, हेडर और नेविगेशन बार, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हेडर भी होना नेविगेशन बार भी होना। तो ये देखो ये ऊपर क्या हो गया, हेडर और नेविगेशन बार हो गया, ये लेफ्ट साइड में एक कंटेंट है, ये राइट साइड में एक कंटेंट है जो ऐड का कंटेंट है, और ये जो बीच में है मेरे को क्या दिख रहा, मेन कंटेंट दिख रहा मेरे को। और ये जो नीचे है यहाँ पे सबसे नीचे जो जाऊंगा मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं फुटर बोलूंगा। तो इसको कैसे बनाना, ये लिंक्स को कैसे बनाना, कॉलम 1 लेआउट, कॉलम 2 लेआउट, कॉलम 3 लेआउट, कुछ कुछ ब्राउजर में सबसे ऊपर ही रहता और नीचे से रहता और बीच में पूरा रहता। कुछ कुछ ब्राउजर में 50% लेफ्ट में रहता, 50% राइट कंटेंट रहता, ऊपर और नीचे का तो चेंज होगा ही नहीं।
यहाँ पे ऊपर है, नीचे है, और ये 3 उसमें डिवाइडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 कॉलम लेआउट बोलेंगे। ये देखो, इसने हेडर बनाया, नेविगेशन लिंक बनाया, और ये 3 कॉलम लेआउट है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कैसे स्टाइलिंग किया, ये तुम लोग चेक कर सकते हो। मतलब अभी तुम्हारा, अब तुम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, अभी तुम अपना पेज बना रहे हो या बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो हर एक क्लास को कैसे मैं दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये देखना जरूरी है। नेक्स्ट है ये यूनिट। अब जो अपन ने विड्थ है, मार्जिन है, पैडिंग है, फोंट साइज है, इन सबको अभी तक अपन ने जो भी दिया, वो किस में दिया था? पिक्सल में दिया था। मोस्टली मोस्टली अपन ने मोस्टली पीएक्स यूज होता है। पीएक्स बोले तो पिक्सल यूज होता है। पिक्सल के अलावा भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज परसेंटेज सपोर्ट करते हैं, जितना हो सके उतना परसेंटेज में लिखने का। कुछ कुछ प्रॉपर्टी ईएम 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 सपोर्ट करते, कुछ कुछ प्रॉपर्टी व्यू पोर्ट और व्यू हाइट सपोर्ट करते हैं। इन सभी का कन्वर्जेशन का गूगल पे तुमको कैलकुलेटर मिल जाएगा कि मेरे को अगर वीएम से वीएच में कन्वर्ट करना है, या फिर मेरे को पिक्सल से वीएच में कन्वर्ट करना है, या एक पिक्सल बोले तो कितने ईएम, 2 ईएम बोले तो कितने पिक्सल, 2 पिक्सल बोले तो कितने पिक्सल, ये ऐसे कैलकुलेटर मिल जाते हैं तुमको। most of the time most of the time css have several different units of expressing a length. Many css properties take length values such as width में लगती है, margin में लगती है, padding में लगती है, font size में लगती है। क्या लगती है? साइज लगती है कि 80 पिक्सल दो, क्या 100 पिक्सल दो। मेजरली अगर तुमको व्हाइट स्पेस नहीं चाहिए तो 0 वैल्यू लेने का। तो ये देखो सेंटीमीटर, एमएम, इंचेस, पिक्सल, पीटी, पीसी, ऐसे बहुत सारे हैं। मेजॉरिटी पिक्सल यूज करते हैं। फिर ये ईएम, ईएक्स, ईच, आरईएम भी बहुत यूज होता है। आरईएम फॉन्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है वीडब्ल्यू और वीएच। वीडब्ल्यू और वीएच, ये जब तुम करोगे ना प्रोजेक्ट वगैरह, तब काम में आने वाली चीजें हैं, पर तुमको पता होना चाहिए कि ये सब प्रॉपर्टीज है। दो चार भी पता है तो पता है। कौन सा ब्राउजर क्या सपोर्ट करता है? स्पेसिफिसिटी, ये कुछ नहीं है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज कोलन। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सक्लेमेनेशन मार्क इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेनेशन मार्क इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली, ये रूल है। ये क्या है? सीएसएस का रूल, रूल की तरह यूज होता है ये। अब अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने 3 पी टैग लिया, 1 2 और 3। एक पी टैग को डायरेक्टली मैंने क्लास लगा दिया बैकग्राउंड बोल के। एक मिनट, हाँ। अभी देखो, मैंने एक पी टैग को क्या लगाया, पूरे सभी पी टैग को क्या लगाया? बैकग्राउंड। सीएसएस क्या है बोला मैंने? सीएसएस बोले तो क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। कैस्केडिंग बोले तो प्रायोरिटी के हिसाब से क्लासेस की वैल्यू लगती। बार बार बोला मैंने, 3 4 बार तो अभी तक बता दिया है मैंने कि प्रायोरिटी की कैस्केड होता, मतलब एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर कैस्केड हो जाती। कैस्केड हो जाती बोले तो उसको रिप्लेस कर देती। मतलब सबसे पहले जो होगा, ये पी टैग को सबसे पहले ग्रीन रेड कलर लगाऊंगा। सबसे पहले पी टैग को क्या होगा, अगर मेरा ये नहीं होता यहाँ पर, क्लास वगैरह कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा? सबसे पहले क्या लगा? पी टैग को रेड लगा। रेड लगने के बाद देखा, अरे नहीं 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 नहीं, मेरे पास, सेकंड वाले ने बोला नहीं नहीं, मेरे पास तो क्लास है यहाँ पे, मेरे क्लास के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी लिखे वाली है बैकग्राउंड कलर। तो मेरे को क्या करो,
मेरे को क्या कर दो, ग्रे कर दो। सबसे पहले क्या लगा हो रहता है, रेड, फिर उसके ऊपर क्या कैस्केड होता, ग्रे। क्यों कैस्केड होता ग्रे, क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास तो सेम प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्लास है, मैं पेरेंट का नहीं लूंगा, मैं खुद का लूंगा, मैं खुद का कलर लूंगा बोला उन्होंने। और फिर बाद में नीचे वाले को एक आईडी सेलेक्टर यूज किया अपन ने, और आईडी सेलेक्टर बोला, आईडी सेलेक्ट नीचे वाले पी टैग ने क्या बोला, अरे मेरे को रेड कलर लग चुका है, लेकिन मेरी जो आईडी के अंदर जो क्लास प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है, उन्होंने बोला है कि मेरा कलर तो ब्लू होने का। तो इसीलिए क्या हुआ कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या हो गई, सेम प्रॉपर्टी कैस्केड हो गई। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिली, उसके नजदीकी, उसके नजदीकी पेरेंट को मिली, या फिर जो सबसे उसके क्लोजेस्ट है उसको मिली, बराबर, जो एलिमेंट के जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको मिली। मतलब दिस इज द सम टेक्स्ट इन पैराग्राफ, मतलब ये आईडी उसके सबसे बाजू है तो इसको आईडी का सबसे पहले उसको कलर लगा। ये टैग के अंदर, ये पी टैग के अंदर, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये आईडी सेलेक्टर क्या करता हूँ मैं ऊपर भी डाल देता हूँ। ये पी टैग के अंदर क्लास सेलेक्टर भी है, अब आईडी सेलेक्टर भी है। अब क्लास बोल रहा कि मेरे को ग्रे वैल्यू लगना, आईडी बोल रही कि मेरे को रेड वैल्यू लगना, लगेगा क्या, लगेगा आईडी, क्योंकि आईडी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। सबसे पहले अब वो उसके अंदर भी वो सब प्रायोरिटी तुमको पता, आईडी को सबसे पहले है, फिर क्लास को है, फिर बाद में, फिर बाद में एलिमेंट सेलेक्टर को है, फिर बाद में यूनिवर्सल सेलेक्टर को है। समझ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे दो क्लासेस लगा दिया भाई, यहाँ पे मैंने आईडी भी सेलेक्टर लगा दिया, मैंने क्लास भी सेलेक्टर लगा दिया। समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सीएसएस है, ये क्या है, कैस्केड हो रहा है। सेम प्रॉपर्टी, सेम कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी तीनों जगह है। अब ये पी टैग में पी टैग भी है जिसको रेड कलर है, बाद में आईडी क्लास टैग भी है जिसको माय क्लास के अंदर ग्रे कलर है, लेकिन आईडी भी है, वो आईडी को क्या है, ब्लू कलर है। तो आप कौन सा लेंगे ये पी टैग, ये पी टैग अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी कैस्केड करेगा, कैस्केड करेगा, कैस्केड बोले तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी है उसको सबसे टॉप पे लाएगा और उसी को लगाएगा। अभी इस केस में उसने आईडी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया, इसीलिए इसको क्या लगा, ब्लू कलर लगा। अब मैं बोल रहा हूं कि बॉस ब्लू कलर नहीं, मेरा जो क्लास में है माय क्लास वो लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, भले ही होने दो वहां पे आईडी भी होने दो और क्लास भी होने दो, लेकिन मेरे को क्लास में जो कलर लिखा हुआ है उसको लगाने का है। तो उस केस में ये रूल ब्रेक करने के लिए, कैस्केडिंग वाला रूल ब्रेक करने के लिए, या प्रायोरिटी वाला रूल ब्रेक करने के लिए एक 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 रूल आया कि अगर तुम ये ग्रे लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट लिखते हो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेंगी। अब इसको मैं रन करता हूं तो अभी ये पी टैग में क्योंकि क्लास यहीं पर लगी हुई है, बराबर, क्लास कहां पर लगी हुई है, बीच में लगी हुई है। अब ये क्लास यहीं पे लगी हुई है तो ये अभी ग्रे को इंपॉर्टेंट कर दिया, तो उन्होंने क्या करा, ग्रे को ले लिया, ब्लू को नहीं लिया, आईडी को नहीं लिया, बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बोला। अब मैंने क्या करता हूं, ये इंपॉर्टेंट मैं क्या करता हूं यहां से हटा के, अभी मैंने क्या बोला कि सबसे पहले, सबसे पहले किसको जाएगा, हाँ मतलब सबसे पहले उसके नजदीकी एलिमेंट को जाएगा। यहाँ पे पी टैग है इसीलिए क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास लगाए तुमने तो आ रहा है। अब इसके ऊपर पी टैग है, अगर मैं ये पी टैग को ही इंपॉर्टेंट कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, सबको रेड कलर लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम ना, तुम्हारे एप्लीकेशन में ना इतने सारे सीएसएस रहते हैं, कम से कम हजारों सीएसएस फाइल्स रहते हैं। तो क्या होता कि कभी कभी क्या होता, कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट किसी को ओवरराइड कर लिया रहता और तुमको समझता नहीं कि ये कौन ओवरराइड कर रहा। तो
ऐसा सिनेरियो जहां पे तुम कुछ तो भी प्रॉपर्टी लगा रहे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर लगा रहे और वो लग रहा नहीं मतलब उन्हें ने किसी ना किसी को नीचे में ओवरराइड करे वाला है। तो इस सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत काम में आती है। मैं इंडस्ट्री सिनेरियो भी बता रहा हूं तुमको कि कहां पे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम में आती है। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? 9 में से 3 चले गए। खैर चलो, किसी को कोई क्वेश्चन? बाद में मैथ फंक्शन है कैलकुलेट मैक्स और मिन, मतलब तुम जो विड्थ हाइट है वो कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। इसको अपन कर लेंगे। और कल हम लोग, अब ये हो गया तुम्हारा CSS खत्म। ये CSS के इतने चीजें भी तुमको पता है, मतलब तुमको CSS पता है। इसके आगे का हम लोग कर लेंगे। इसके आगे हम लोग अभी क्या लेंगे? कल ये एक मैथ प्रॉपर्टी देंगे और उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप करेंगे। बूटस्ट्रैप देखो ना कल। तो सर ये सीएसएस का बैच, सीएसएस का बैच हाँ लिंक्डइन पे, लिंक्डइन। हाँ हाँ, अपन CSS का बैंक बूटस्ट्रैप करने के बाद करेंगे। लिंक्डइन पे और हैकर रैंक पे भी सर्टिफिकेट CSS का मिल जाएगा, वो दोनों भी कर लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।